आज की इस यात्रा के इस दिन में मैं एक बार फिर से हृदय से आप सभी का स्वागत करता हूं। बिलीव करता हूं कि आज फिर से आप परमेश्वर के वचन के द्वारा ब्लेस होने जा रहे हैं और हम लगातार जिन बातों को सीख रहे हैं हम जानते हैं हमारे आत्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। और उसी सीक्वेंस में आज भी मैं आपके बीच में एक वचन लेके आया हूं। वचन का शीर्षक है कि पवित्र आत्मा कौन है। Who is Holy Spirit? हम सबने सुना है ना परमेश्वर के आत्मा के विषय में, पवित्र आत्मा के विषय में हम जानते हैं, पर शायद जितना हम जानते हैं होली स्पिरिट उससे कहीं बढ़कर है, पवित्र आत्मा उससे कहीं बढ़कर है। आज प्रभु के आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने मुझे कायल किया कि मैं आपको बताऊं कि आपको पृथ्वी पर जो सहायक दिया गया है वो कितना अमेजिंग है, कितना पावरफुल है और कितना अद्भुत है। हालेलुया। आप बिलीव करिएगा, जब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं तो आप अपनी जगहों पे पवित्र आत्मा की उसी अद्भुत और सामर्थी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब हम परमेश्वर के विषय में बात करते हैं, हाँ मैं आगे बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं, जब हम परमेश्वर के विषय बातचीत करते हैं तब वो हमारे साथ हो लेता है। बाइबल में लिखा है रिजरेक्शन के बाद जब यीशु मसीह जा रहे थे, मतलब दो डिसाइपल जा रहे थे और यीशु उनके साथ हो लिए, तो लिखा है वो बातचीत कर रहे थे किसके विषय में, जो कुछ घटा था उन दिनों में यीशु मसीह के जीवन को लेकर वो बातचीत कर रहे थे। और बाइबल कहती है यीशु आप उनके साथ हो लिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बातों का विषय, आपकी चर्चाओं का विषय जब परमेश्वर होते हैं, प्रभु यीशु मसीह होते हैं, पवित्र आत्मा होते हैं, तो याद रखिएगा वो आपके साथ हो लेते हैं। और आज जब हम उनके विषय बातचीत करने जा रहे हैं तो निश्चय मेरा बिलीव है बहुत सारे जीवन पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा कौन है? पहली चीज मैं आपको बताऊं, हम अपने चर्चेज में, अपनी कलीसिया में बहुत कम इस विषय पे बातचीत करते हैं। बहुत कम पवित्र आत्मा के विषय में बातचीत की जाती है ना। वो कौन है, इसका नेचर, वो सारी बातें हम नहीं करते। हम बस ऊपरी सतह से होकर गुजर जाते हैं। हाँ पवित्र आत्मा ने कहा, वचन में ऐसा लिखा है, पर वास्तव में होली स्पिरिट कौन है? आपको मालूम बहुत सारे लोग एक बड़ी गलतफहमी में पाए जाते हैं। उनको लगता है जब हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कहते हैं तो पवित्र आत्मा क्योंकि थर्ड प्लेस पे आते हैं इसलिए वो शायद कुछ कम है। पर मैं आपको बताऊं, बाइबल को उठा के देखिएगा, बाइबल को पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि पवित्र आत्मा की क्या वैल्यू है। अगर पवित्र आत्मा की वैल्यू नहीं होती तो यीशु मसीह कभी ये नहीं कहते कि आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये कहा गया कि पुत्र की अगर आप निंदा भी करोगे तो भी चल जाएगा, पर अगर कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है तो उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। अब सोचिए क्यों इस जगह पर होली स्पिरिट को रखा गया है। आरंभ से देखिएगा पवित्र आत्मा आपको नजर आएंगे। जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने देखा कि चारों ओर अंधेरा है, अंधकार है, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का आत्मा वहां मंडराता था। फ्रॉम द बिगनिंग आप परमेश्वर की आत्मा को देख सकते हैं। और जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कैसे हो गया? उजियाला कौन लेके आया? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। अंधकार था, उसके ऊपर यीशु परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और जब परमेश्वर ने बोला उजियाला हो तो उजियाला हो गया। कैसे हो गया? आपको मालूम, उस सामर्थ को प्रकट करने वाला पवित्र आत्मा है। जो वर्ड परमेश्वर के मुख से निकला उसको क्रिएट करने वाले पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? जो शब्द परमेश्वर के मुख से निकल रहे थे उनको बनाने वाले पवित्र आत्मा है।
आपको शायद बहुतों को ये बात पता है कि यीशु मसीह को मृतकों में से किसने जिलाया? मुझे बताइए। हाँ, पता है आपको? निकालिएगा रोमियो 8 और उसका 11 वचन। कल ही पढ़ाया था मैंने। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, किस सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे? रिजरेक्शन की पावर पवित्र आत्मा है। आपको समझ में आ रहा है? जिसे हम सोचते हैं ना पिता पुत्र पवित्र आत्मा कि तीसरे स्थान पर है तो ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मालूम, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। हालेलुया। आप उनको कम मत समझिए। जैसे पिता परमेश्वर, यीशु परमेश्वर, वैसे ही पवित्र आत्मा परमेश्वर है। पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि वो इक्वल है, वो बराबर का औहदा रखते हैं, बराबर का आदर रखते हैं। इवन बाइबल कहती है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में ये बात कहते हैं कि उसको शोकित मत करो। अब जगह जगह पढ़िएगा, जंगल में इस्राएलियों ने परमेश्वर की आत्मा को शोकित किया। परमेश्वर इस बात को बोलते हैं अपने वचनों में। तब आप सोचिए कि वो इक्वल पर्सन है, वो सेम पावर सेम अथॉरिटी रखते हैं जितना पिता पुत्र रखते हैं। हमें लगता है कि बस हमें दो का जिक्र ज्यादा करना चाहिए और पवित्र आत्मा का जिक्र हमारे आज चर्चेज में, कलीसियाओं में बहुत कम हो गया है। आपको मालूम, पवित्र आत्मा की जब हम बात करते हैं तो लोग बहुत सारे डिनोमिनेशन से कहते हैं, अरे ये तो पेंटाकॉस्टल वाले हैं, ये तो पवित्र आत्मा वाले हैं। और आपको मालूम, इस पृथ्वी पर आज की डेट में जो आपका सहायक है और जिस युग में हम रहते हैं उसे पवित्र आत्मा का युग बोलते हैं। वो हमारे सहायक है, हमें दे के गए हैं यीशु मसीह। यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मेरा जाना आवश्यक है, जब मैं जाऊंगा तो वो सहायक तुम्हारे पास आएगा। आप समझ रहे हैं? पहली चीज है, आपको जानना पड़ेगा कि परमेश्वर है पवित्र आत्मा। बाइबल इसकी पुष्टि करती है। निकालेगा प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय और उसका 3 और 4 वचन। पतरस हनन्याह और सफीरा को डांटते हैं, है ना, बात करते हैं कुछ। वो लोग भूमि बेच के आते हैं, झूठ बोलते हैं। पहले पति आता है, फिर पत्नी आती है। सुनिएगा क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। पतरस ने कहा, हाँ, हे हनन्याह, हाँ, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली हाँ, कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले हाँ, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जी, आगे। जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी? हाँ, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? हाँ, तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ। तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोलता है। सुनिएगा, ऊपर जब पतरस ने कहा तो पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ऊपर पतरस कह रहा है कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, पर यहां पर वो कह रहा है तूने परमेश्वर से झूठ बोला है। यानी कि बाइबल पुष्टि करती है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे कि वो परमेश्वर है? परमेश्वर के कुछ गुण होते हैं, परमेश्वर के कुछ विशिष्ट गुण हैं। आपको मालूम है क्या गुण हैं? बाइबल बताती है, जब आप भजन 139 और उसके 7 से 10 वचन को देखेंगे, भजन 139 और 7 से 10 पद। जी बहन, पढ़िए क्या लिखा है। Psalm 139। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं? जी, या तेरे सामने से किधर भागूं? हाँ। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। बाइबल कहती है, भजन का लिखने वाला कह रहा है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। परमेश्वर वहां पे है। और आगे, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं हाँ, तो वहां भी तू है। तो वहां भी तू है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर सर्व विद्यमान है, हर जगह है परमेश्वर, बाइबल कहती है। अब ये गुण परमेश्वर का है और आपको मालूम यही सेम गुण
पवित्र आत्मा का है। मैंने कहा पवित्र आत्मा परमेश्वर है। आपको मालूम पवित्र आत्मा एक ही समय पर हर जगह मौजूद है। आज आप वर्ड सुन रहे हैं, मेरे पास है, यहां पर है, आपके पास है, आप सुन पा रहे हैं, आप उसको महसूस कर पाएंगे। वो सर्व विद्यमान है। पहला गुण जो परमेश्वर का है, सर्व विद्यमान है परमेश्वर, हर जगह वो मौजूद है। दूसरी बात, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। ये परमेश्वर का गुण है। पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 10 से 11 वचन। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 10 और 11 वचन क्या कहता है? बहन पढ़िए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। हाँ, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। जी। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। कौन जानता है ना? सर्व ज्ञानी किसके पास है? सारा ज्ञान जो परमेश्वर के हृदय को जानता है वो है परमेश्वर का आत्मा। जैसे मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातों को जानता है, वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, उसके पास सारी बातों का ज्ञान पाया जाता है। पहली चीज वो सर्व विद्वान है, वो सर्व ज्ञानी है, और तीसरी चीज है कि वो सर्व शक्तिमान है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 35वां वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। हाँ, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। मैंने कहा वो सर्वशक्तिमान है। बाइबल कहती है कि आत्मा परमेश्वर का उतरेगा और परमेश्वर की सामर्थ उस पर छाया करेगी। इसका मतलब वो सामर्थी है, वो सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। जब आप यीशु मसीह के मिरेकल्स को देखते हैं तो उसके पीछे का जो सामर्थ्य था वो पवित्र आत्मा है। बाइबल कहती है, जब आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 उसके 38 में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यीशु नासरी को परमेश्वर ने अभिषेक किया पवित्र आत्मा से कि वो भलाई करता रहा और जितने दुष्ट आत्माओं के सताए थे उनको छंगा करता रहा। किस कारण से? पवित्र आत्मा के कारण से। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? मैं पवित्र आत्मा को आप पे रिवील कर रहा हूं कि जो हम अभी तक भ्रम में पड़े हैं ना, कि क्योंकि वो 3rd नंबर पे आते हैं इसलिए वो कुछ नहीं है, हम उनकी चर्चा नहीं करना पसंद करते, हम उनके बारे में बात करना पसंद नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर है। पहली चीज मैंने आपको रिवील करी। दूसरी चीज, ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है ना? व्यक्ति मेरे और आपकी तरह। मैंने क्यों कहा एक व्यक्ति है? आपको मालूम, एक व्यक्ति को शोकित किया जा सकता है। बाइबल कहती है तुम आत्मा को शोकित मत करो। एक व्यक्ति को तो शोकित किया जा सकता है, पर क्या मैं आपके कहूं इस लाइट को शोकित आप कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। इस बॉटल को जो रखी है सामने, इसको आप शोकित कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। आप किसको शोकित कर सकते हैं? मैं बहन ईशा को शोकित कर सकता हूं, मैं भाई योएल को शोकित कर सकता हूं। क्यों? मैं उसे डांट दूंगा, मैं गुस्सा करूंगा, वो शोकित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो ये किसका गुण है? ये एक व्यक्तित्व का गुण है, यानी कि एक व्यक्ति के गुण है। एक छोटी सी बात बता रहा हूं, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर इमोशंस पाए जाते हैं। क्या मशीन के अंदर इमोशंस होते हैं? हाँ, नहीं होते ना। आप लाइट को शोकित नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई इमोशन नहीं है। आप पानी को शोकित नहीं कर सकते, जा मैं तुझे नहीं पीता। हाँ, शोकित नहीं कर सकते, वो शोकित नहीं होगा। पर होली स्पिरिट शोकित होते हैं क्योंकि वो एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। ही इज अ पर्सन। आपको समझ आएगा मैं क्यों इतनी गहराई से आपको बता रहा हूं। आपको मालूम, मेरे से बहुत सारे लोगों का इंटरेक्शन हुआ जब मैं प्रभु में आया। उस समय भी परमेश्वर ने मुझको ये बातें रिवील करी। एक बार हमारे एक बुजुर्ग थे, अब वो संसार में नहीं है, उन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा, तुम्हें पता है पवित्र आत्मा एक कबूतर है?
और मैं उनकी बात को सुन रहा था। मैंने कहा कबूतर है? बोले हाँ। और बोले और किसी को पवित्र आत्मा नहीं मिल सकता जल्दी? उन्होंने नाम लिया एक प्रभु के दास का कि उनके पास है केवल पवित्र आत्मा और बाकियों पे नहीं उतरता। और मैं बड़ी गहराई से सुन रहा था। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ तो कबूतर की नाई होली स्पिरिट उनके ऊपर उतर के आया। मैंने कहा अच्छा। बोले इसलिए वो कबूतर है, डव है। मैंने कहा तो फिर प्रकाशित वाक्य में जो आप 5 अध्याय में, रेवलेशन के 5 अध्याय और 5 पद से जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां एक अद्भुत बात लिखी, मैंने एक बार पढ़ो इससे, सुनिएगा मैंने क्या जवाब दिया था उनको। इस पर उन प्राचीनों में से हाँ एक ने मुझसे कहा, हाँ मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, हाँ उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। सुनिएगा, यूहन्ना जो दर्शन देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य में, उसने दर्शन देखा कि मोहरें खोली जानी है, एक पुस्तक हाथ में है, और उसने दृष्टि करी तो उसे कोई नहीं दिखा। तब वो प्राचीनों से बात करता है। प्राचीन कहते हैं कि मत रो, क्योंकि एक है जो जयवंत हुआ है। और पता है उसके विषय में क्या लिखा है? यहूदा के गोत्र का सिंह, शेर लिखा है वहां पे, है ना, शेर लिखा है। अब सुनिएगा आगे कुछ लिखा है। यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? यहूदा के गोत्र का सिंह। और आगे क्या लिखा है बहन? तब मैंने हाँ उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। अब क्या कह रहा है? देखो वहां पे बताया तो उसको बताया यहूदा के गोत्र का सिंह, यानी कि शेर। जब हम शेर सुनते तो हमें लगता है बड़ा ताकतवर और बलवान, है ना, क्योंकि शेर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पर जब उसने दृष्टि करी तो उसने क्या देखा? उसने देखा वध किया हुआ मेमना। मैंने उन बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा तो यीशु मसीह एक तरफ सिंह है और एक तरफ मेमना है, तो वो मनुष्य नहीं है। कह रहे ऐसे कैसे? तो मैंने कहा पवित्र आत्मा कबूतर कैसे? आज लोगों को गलत फहमी है। पता है वास्तविकता में वो होली स्पिरिट को कभी एक कबूतर के रूप में समझते हैं, कभी एक बिजली, क्योंकि वो झटके खाते हैं तो वो बिजली के रूप में समझते हैं, हवा के रूप में समझते हैं, और कुछ को ठंडी ठंडी हवा लगने लगती है, रोए खड़े हो जाते हैं, तो वो ये समझते हैं। ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन है परमेश्वर के आत्मा का। बट मैं आपको बताऊं, ना तो वो कबूतर है ना, ना वो बिजली है, वो एक व्यक्ति है। याद रखिएगा, वो एक पर्सन है। और इसीलिए बाइबल कहती है हमें परमेश्वर के आत्मा के साथ संगति करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि जो उसके साथ संगति करता है वो उसे एक आत्मा हो जाता है, जुड़ जाता है। अब आप बताइए, आप बिजली के खंभे से जुड़ सकते हैं? जुड़ के देखिएगा, पता चलेगा, पता चल जाएगा क्या होता है। पर आप होली स्पिरिट से जुड़ सकते। कैसे? ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है ना, उसके साथ संगति कर सकते हैं, उसको शोकित किया जा सकता है, उसके अंदर इमोशंस हैं। बाइबल कहती है वो आहें भर भर कर हमारे लिए विनती करता है। कौन कर सकता है आहें भर भर के विनती? आंसुओं के साथ होली स्पिरिट। हालेलुया। बाइबल में पवित्र आत्मा को कई रूप में प्रकट किया गया है, पर वो एक व्यक्तित्व है। जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, तो वहां पे कौन कौन सम्मिलित था? आओ हम, इसका मतलब तीनों, त्रिएक परमेश्वर कहते हैं ना, तो तीनों सम्मिलित थे। वो कह रहे आओ हम अपने स्वरूप में, यानी कि जैसा स्वरूप पिता का, जैसा स्वरूप पुत्र का, वैसा ही स्वरूप पवित्र आत्मा का, और उसी स्वरूप में मैं और आप बने। हालेलुया। कितना अमेजिंग है ना। आपको समझ आ रहा है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और आपको उनके साथ संगति करनी है। हालेलुया। आपको बताना चाहता हूं प्रियो, पवित्र आत्मा को आप ऐसा मत समझिएगा कि वो एक कबूतर है या एक बिजली है। इन सब से आगे निकलकर आपको जानना है वो एक व्यक्ति है और वो हमारे साथ संगति करते हैं। हमें सहायक दिया गया है
और सहायक का काम आप जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जब एक व्यक्ति को पत्नी मिलती है, एक मनुष्य को पत्नी दी जाती है, तो उसकी तुलना सहायक से की जाती है कि उसके लिए एक सहायक। परमेश्वर ने जब आदम के लिए हवा को बनाया तो बाइबल कहती है उसने कहा कि उसके लिए कोई सहायक ना मिला तो उसने उसको स्त्री प्रदान करी। एक सहायक के रूप में हम स्त्री को देखते हैं। अब सोचिए सहायक कैसा होता है। सहायक का मतलब यह है हर चीज में सहायता करने वाला। अब पवित्र आत्मा अगर एक व्यक्ति नहीं है तो वो आपकी सहायता कैसे करेंगे? समझ रहे? आपकी सहायता करने के लिए उनके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। पाकरू जो आहे भर भर के दुआ करते हैं, आपके लिए विनती करते हैं, कहां से समझ रहे हैं? पता है कैसे? क्योंकि उनके अंदर फीलिंग्स है और वो आपकी फीलिंग को समझ पा रहे हैं। आपके सहायक है ना, आपकी फीलिंग को जान रहे हैं कि इसकी ये पीड़ा है, तो उसी के अनुसार वो आहे भर भर के विनती करते हैं। हालेलुया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमें सर्वप्रथम जानना कि पवित्र आत्मा कौन है। जब तक आप उसे जानेंगे नहीं, आप उससे संगति नहीं कर सकते। मुझे बताइए, कोई व्यक्ति आपके घर में आता है, नॉक करता है और कहता है कि कहता कुछ नहीं है, सीधे अंदर घुस जाता है और बैठ जाता है। एक अनजाने व्यक्ति को आप देखेंगे, आप कहोगे भाई क्यों घुसा चला आ रहा है, मैं तुझे जानता नहीं हूं, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं, कहां चले आ रहे हो। पर जब वो आपको बताएगा कि मैं ऐसा हूं, आपका अजीज हूं, आपका रिश्तेदार हूं, वो आपको रिश्तेदारी बताएगा, तब आपको समझ आएगा। ओ, तब आप क्या करते हैं? अरे बैठिए, पानी पीजिए, कॉफी पीजिए, है ना, कुछ खाइए। आज लोग परमेश्वर की आत्मा के साथ संगति क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो जानते ही नहीं है परमेश्वर की आत्मा को। हालेलुया। वो उससे अनजान है। पवित्र आत्मा एक लंबे समय से, आपको मालूम है, एक बात का वेट कर रहे हैं। वो आपने नया जन्म पा लिया, पवित्र आत्मा आपको मिल गए, आ गए। अब इसके बाद क्या? इसके बाद क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा जो आपको एक वंडरफुल पर्सन दिया गया है, वो किस लिए आया है? हाँ, बाइबल कहती है कि वो हमारे साथ संगति के लिए हमको दिया गया है। पर हमने क्या किया? नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा हमें पता है हमारे पास आ गए, पर उसके साथ कोई संगति नहीं, कोई संगति नहीं। उसके पीछे कारण है क्योंकि आप जानते नहीं होली स्पिरिट को, आप जानते नहीं पवित्र आत्मा को। पर आज के बाद से मैं बिलीव करता हूं आप जानेंगे, ट्रिनिटी के इस पर्सन को आप समझ पाएंगे कि पवित्र आत्मा कितने इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। हालेलुया। आप समझ रहे ना? समझ में आ गई मेरी बात? अब आगे बढ़ूं। अब पवित्र आत्मा को जान लिया, अब पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के ऊपर ठहरे कैसे रह सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम, जितनों ने यीशु पे विश्वास किया, जितनों ने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, नया जन्म पाया, हर एक जन के पास पाकरू है। आपको मालूम, वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। पर वो इस बात के महत्व को नहीं जानते कि पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, उसके साथ जब हम संगति करते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होते हैं, है ना। सुनिएगा, यीशु मसीह ने इस बात को बोला। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय और उसके 17 वचन को पढ़िए बहन, क्या लिखा है? अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, हाँ, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वे तुम में होगा। सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है, 16 आयत में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा।
आपको मालूम यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोग रहे, बाइबल कहती है कि वो आत्मा से भरे हुए थे। आपको मालूम है, यीशु मसीह से पहले आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दे आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पर दे आर नॉट बैप्टाइज्ड विद द होली स्पिरिट। समझ रहे? वो भरे हुए थे। क्या जॉन द बैप्टिस्ट नहीं भरे? बाइबल कहती है वो अपने माता के गर्भ में ही फिल हो गए थे पवित्र आत्मा से, है ना। आप देखिए शिमोन के लिए जो मंदिर में वेट करना था, बाइबल कहती है और पवित्र आत्मा उस पर था। पवित्र आत्मा के सिखाने से ही वो मंदिर में आया था। समझ रहे हैं ना। पर एक चीज थी जो यीशु मसीह के बाद होनी थी। यीशु मसीह ने उसके विषय में बात करी, जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए और पिए। और बाइबल में वहां पे एक नोट लिखा है कि वो बात कर रहा था पवित्र आत्मा की, जो उसके बाद उसके लोग पाने पर थे। हालेलुया। अब जब यीशु मसीह यहां एक बात कर रहे हैं, यहां कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा और वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। आज पता है बहुत सारे जीवनों का हाल यही है कि हम संसार की रीति पर हो गए। बाइबल कहती है संसार उसे ग्रहण नहीं करता, परमेश्वर के आत्मा को, और संसार उसे जानता भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है और ना वे उसे जानता है। पर अपने डिसाइपल के लिए उन्होंने लिखा, तुम उसे जानते हो। मुझे बताइए, आपको बोलना चाहता हूं, ये कैसे जानते थे? ये कैसे जानते थे पवित्र आत्मा के विषय में? बाइबल कहती है तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है। अभी यीशु मसीह रिजरेक्ट नहीं हुए, अभी यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को इनके ऊपर फूका नहीं है। किस चीज की बात कर रहे थे? पता है कहां पवित्र आत्मा इनके साथ रहते थे? जो यीशु ने कहा वो तुम्हारे साथ रहता है, इसका मतलब है क्योंकि यीशु उस समय उनके साथ थे और यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का जब बैप्टिज्म हुआ, एक साथ दोनों बपतिस्मे हुए, वाटर बैप्टिज्म भी और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी यीशु का हुआ एक साथ। पहले जॉन द बैप्टिस्ट ने उनको बैप्टाइज किया, उसके बाद परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा और वो उनके ऊपर ठहर गया। बाइबल कहती है वो ठहर गया, वो बैप्टाइज हो गए। दोनों बपतिस्मे एक ही दिन यीशु मसीह के हुए। अब जब यीशु मसीह का बैप्टिज्म हो गया, यानी कि पवित्र आत्मा अब उनके भीतर थे, उनके ऊपर थे। हालेलुया। अब वो जो कुछ भी कर रहे थे वो पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे थे। और बाइबल जब ये कह रही है कि तुम्हारे साथ वो रहता है, इसका मतलब क्योंकि यीशु उनके साथ रहते थे, अर्थात पवित्र आत्मा उनके साथ थे। और उसके बाद यीशु ने कहा और वे तुम में होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बात थी जो परमेश्वर ने कहा बैप्टिज्म के विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में, कि वो तुम में होगा। जब पेंतकुस्त का दिन आया तब परमेश्वर ने इस बात को पूरा किया, पवित्र आत्मा उतर आए और वो सब पर ठहर गए। बाइबल ऐसा कहते हैं। आपको कहना चाहता हूं प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जैसे यीशु मसीह पर ठहरा, डिसाइपल पे ठहरा, आपके जीवन के ऊपर कैसे ठहरेगा? ये इंपॉर्टेंट। आपने पवित्र आत्मा को जाना, मैंने बताया, आपने जाना कि वो हमारे साथ रहता है ना, आपने जाना। अब तीसरा एक लेवल है कि वो आप में होगा। अब इसका मतलब है होली स्पिरिट का बैप्टिज्म। अब इसका मतलब क्या है आपको समझना पड़ेगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। परमेश्वर के वचन के भीतर से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आत्मा उनके ऊपर ठहर गया। अब ये वो लेवल है। आपको मालूम बैप्टिज्म क्यों होली स्पिरिट का आवश्यक है और आपके जीवन पर इसकी क्या अहमियत है? जब आप बैप्टिज्म पाते हैं ना, बैप्टिज्म का मतलब होता है डुबोया जाना, डूब जाना। होली स्पिरिट बैप्टिज्म का मतलब है पवित्र आत्मा में डूब जाना। यीशु मसीह की लाइफ पे से आप कभी नहीं सुनेंगे आत्मा आया और चला गया। पुराने नियम में बहुत जगहों पे हमने पढ़ा है कि होली स्पिरिट आए, अपना टास्क पूरा किया और चले गए।
पर जब हम यीशु मसीह की लाइफ के ऊपर देखते हैं तो बाइबल कहती है आत्मा उस पर ठहर गया। आज इस बात को आपको थामना है। आपने जान लिया पवित्र आत्मा को, आपने जान लिया उसके कार्य को, पर अब जानना है कि वो आपके ऊपर ठहरा कैसे रहेगा। और जब वो ठहरा रहेगा इसका मतलब है आप बैप्टाइज हो जाएंगे आत्मा से, आप डूब जाएंगे आत्मा में। हालेलुया। वो आपको एम्पावर करेगा, यानी कि वो आपको सामर्थ्य देगा। ये तो बात कर रहे थे यीशु मसीह कि जब आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। सामर्थ्य किस चीज के लिए? इस चीज के लिए कि आप पापों पे जयवंत हो जाओगे। आपकी लीडिंग पवित्र आत्मा के द्वारा होगी, आप पूर्णतः उसमें डूब जाओगे। अब ये फेस कैसे आएगा? आपको मालूम यीशु मसीह पे पवित्र आत्मा ठहरा, ऐसा लिखा है। आपके जीवन पे कैसे ठहरेगा? मुझे बताइए, एक व्यक्ति किसी ऑफिस में वर्क करता है और उस जगह पर जब वो वर्क कर रहा है, उस जगह पर उसका जो वातावरण है वो बहुत खराब है, बहुत खराब है। लोग गालियां बकते हैं, लोग बुराइयां करते हैं, लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, जेलसी करते हैं। क्या वो व्यक्ति जो अभी अभी वहां गया है, उसकी जॉब लगी है, क्या वो वहां ठहर पाएगा जो एक अच्छा व्यक्ति है? मुझे बताइए बहन, आप ठहरोगे? हाँ, जहां आपने दरवाजा खोला है, एंट्री करी और शुरुआत ही हो गई, है ना, तू तड़ाक, बुराई, ये वो एक आत्मिक व्यक्ति क्या वहां ठहर पाएगा? नहीं ठहर पाएगा। तो आप सोच के देखिए, जब आप जो आत्मिक हैं, आप एक ऐसी जगह नहीं ठहर सकते जहां पे बुराइयों की बातें हो, जहां पर वातावरण टोटली खराब हो, आप नहीं ठहर सकते। तो पवित्र आत्मा कैसे ठहरेंगे? हालेलुया। आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, आत्मा आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। पर मैं बात कर रहा हूं बैप्टिज्म की, मैं बात कर रहा हूं उसमें डूब जाने की। ये लेवल तब अचीव होगा जब आप होली स्पिरिट को वो एटमॉस्फेयर प्रदान करेंगे जैसा स्वर्ग का है। हालेलुया। आपको मालूम स्वर्ग में घृणा नहीं है, आपको मालूम स्वर्ग में ईर्ष्या नहीं है, आपको मालूम बुराई वहां पे नहीं है ना, वहां लालच नहीं है, वहां विरोधाभास नहीं है। वहां एक चीज है, वो है प्रेम, वो है प्रेम। और आपको मालूम पवित्र आत्मा आपके जीवन पे ठहरा रहेगा, आप डूब जाएंगे उसमें यदि आप एक प्रेमी व्यक्ति बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप एक प्रेमी व्यक्ति बन जाएंगे। डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के विषय में आपको मालूम है, उनको अपोस्टल ऑफ लव कहा जाता है, प्रेम का प्रेरित। क्यों? मैंने उनकी ढेरों वीडियोस देखी है, मैंने बहुत उनको वॉच किया। मैंने देखा जब वो प्रचार करते थे उनके आंसू बहते रहते थे। कोई व्यक्ति उनके पास आता था, प्रभु का वो प्रेम, प्रभु का वो तरस उनके भीतर दिखाई देता था। उनके भीतर वो प्रेम दिखता था जो प्रभु के भीतर दिखता था। और आपको मालूम, उनकी पूरी सेवा में आत्मा ने उनको कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। आज बहुत से सेवक हैं, बहुत से सेवकाइयां हैं जिनमें पवित्र आत्मा के आप बपतिस्मे के विषय में जानते हैं कि उनके ऊपर परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा है। आपको बताना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के उस प्रेम को कैरी करेंगे, उस वातावरण को जो स्वर्ग का है कैरी करेंगे, तब होली स्पिरिट में आप डूब जाएंगे। होली स्पिरिट का बैप्टिज्म आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। आत्मा आपके साथ है, आप जानते हैं उसे, डिसाइपल जानते थे, पर वो ठहरे रहे परमेश्वर के उस आत्मा के अभिषेक को पाने के लिए, बैप्टिज्म को पाने के लिए। आपको ठहरना है और प्रेम में आगे बढ़ना है। हालेलुया। जिस घड़ी प्रेम आपके जीवन में आ गया, आप स्वर्ग के एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे। आपको मालूम, आप स्वर्ग के व्यक्ति बन जाएंगे। वाला स्वर्ग नहीं कि स्वर्गीय हो गए, आप यहां पर भी स्वर्ग वाले व्यक्ति बन जाएंगे। आप जहां जाएंगे स्वर्ग आपके साथ साथ चलेगा। हालेलुया। कैसे? क्योंकि प्रेम है वहां। और यहां पर जब आप चलेंगे, लोग ये कहेंगे ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, इसके पास खड़े हो जाओ, प्रेम बहता है इसके अंदर से। और आपको मालूम है ये किसका स्वभाव है? ये है परमेश्वर का स्वभाव।
हालेलुया। तो आप चाहते हैं आत्मा आप पे ठहर जाए। आपने आत्मा को जान लिया, आपने जान लिया कि वो परमेश्वर है, आपने जान लिया कि वो एक पर्सन है, उसके साथ हमें संगति करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आप उसमें डूबना चाहते हैं, आप बैप्टिज्म चाहते हैं, आपको एक प्रेमी व्यक्ति बनना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा, निंदाओं को छोड़ना पड़ेगा, जेलसी को छोड़ना पड़ेगा, द्वेष को छोड़ना पड़ेगा, है ना। इन सारी चीजों को छोड़कर सिर्फ प्रेम में बढ़ना पड़ेगा। एक दूसरे की सह भी लो, बाइबल कहती है, प्रेम के कारण से, और हमें ये करना पड़ेगा। तब आप परमेश्वर के आत्मा में डूब जाएंगे। हालेलुया। इसी को कहते हैं आत्मा का बपतिस्मा, आत्मा में डूब जाना। तब होली स्पिरिट एम्पावर करेंगे आपको, तब आप उसकी गाइडेंस में चल पाएंगे। आप प्लेटफॉर्म पे आएंगे, पवित्र आत्मा का मैनिफेस्टेशन होगा, पवित्र आत्मा के कार्य होंगे, लोग रोएंगे, तरस से भर जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि पवित्र आत्मा का अगर आपको काम देखना है ना, तो आप देखो, जब सभाएं होती हैं, लोग अपना दिल खुदा को देते हैं, लोग रोते हैं, कन्विक्ट होते हैं, उन्हें अपने पाप याद आते हैं। ये है वास्तविक मैनिफेस्टेशंस। इसके अलावा यह चिन्ह चमत्कार चंगाई सब होता है, सब कुछ होता है। लोग फेंट होते हैं, होता है, लोग चंगे होते हैं, सब कुछ होता है। पर अद्भुत कार्य जो पवित्र आत्मा का है, वह है लोगों के जिंदगियों को बदल देना। हालेलुया। वो उन्हें कायल करता है, वो उन्हें यीशु की बातें याद दिलाता है, वो यीशु के प्रेम में उसको बढ़ाता है। हालेलुया। जब आप देखो ना लोगों को रोते हुए सभाओं में, कन्विक्ट होते हुए, अपना जीवन खुदा को देते हुए, समझ जाना पवित्र आत्मा वहां है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है चिन्ह चमत्कार तो दुष्ट भी दिखाता है। बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा, लिखा है अंत के दिनों में तो वो ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार दिखाएगा कि चुने हुए भी भरमा दिए जाएं। तो किस चीज से पहचानेंगे? कन्विक्शन, आत्मा का कन्विक्शन। लोग रोते हुए अपने जीवन को खुदा को देते हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा की उपस्थिति, और जितनी गहराई से आप उसको समझेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आई होप कि आपने परमेश्वर के वचन से बड़ी बरकत को आज सीखा है, जाना है। आज से पवित्र आत्मा को एक परमेश्वर की रीति पर देखिएगा। दूसरा, उसके साथ संगति करिएगा। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा में आप डूब जाए, बैप्टिज्म को पाए, तो प्रेमी व्यक्ति बन जाइएगा। प्रभु आपके जीवन को बड़ी बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सच में खुदावंद, आप जो परमेश्वर हैं, हम आपसे चाहते हैं पाकरू कि हमें यीशु के प्रति प्यास में बढ़ाई। आपसे चाहते हैं पाकरू कि आप हमें सिखाते जाइए, हमें ईमान दिलाते जाइए यीशु के ऊपर। चाहते हैं प्रभु कि आप हमें भर दीजिए। प्रभु आज इस वचन के द्वारा ये पाकरू आपके बपतिस्मे को पाया। इस गीत को सुनते सुनते ये पाकरू आपसे बढ़ते जाए। हाँ प्रभु, आपका प्रेम इनके जीवन में उतरता जाए, लोगों से प्यार करें। प्रभु जी, इनके स्वभाव को बदलें। पाकरू, आप इनकी जिंदगियों को बदलें। यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन।